श्रावण मास की शिव भक्ति का अनोखा नजारा जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है। नर्मदा गौरी घाट से हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में भगवा कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कावड़िए शामिल हुए। जय शिव शंकर और हर हर महादेव के नारों के साथ कावड़िए गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और नर्मदा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यात्रा मार्ग में जगह जगह फूल बरसाए गए, कावड़ियों का स्वागत हुआ। हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अतुल जयसवानी ने बताया कि शिव भक्तों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना के साथ जलाभिषेक किया। यात्रा में नगर अध्यक्ष गौरव साहू समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आज हिंदू सेवा परिषद के तत्वाधान में विशाल भगवा कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कावड़ियों ने ग्वारी घाट से जल मां नर्मदा का जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक किया है। और इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प को पूर्ण करें। हिंदू सेवा परिषद महानगर अध्यक्ष गौरव साहू। ये यात्रा कहाँ से चल रही है? यह यात्रा ग्वारी घाट मां नर्मदा घाट से प्रारंभ होकर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में समापन हुई है। सेवा परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रवण माह पर संस्कारदानी की सबसे पहली भगवा कावड़ यात्रा हमने मां नर्मदा जी के पूजन अर्चन के पश्चात गौरी घाट से विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री गुप्तेश्वर मंदिर में महादेव भगवान का जलाभिषेक किया है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यात्रा निकाली गई। हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा, हमारी संकल्पना ये है कि ये भारत देश जल्द से जल्द घोषित हिंदू राष्ट्र बने। ऐसी संकल्पना को दोहराते हुए जयकारों के साथ कावड़िए यहाँ पर पहुंचे और जलाभिषेक संपन्न किया। आज नीमच जिले के सबसे बड़े पर्यटक स्थल श्री सुखानंद तीर्थ में सावन के पहले सोमवार को भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। रुद्राभिषेक से लेकर भजन गायन के साथ साथ धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। शिव भक्त जहाँ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। श्री सुखानंद तीर्थ जो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में स्थित है, भगवान शिव का मंदिर अरावली पहाड़ियों की गुफा में स्थित है और यहाँ पर पवित्र गंगा गुफा भी स्थित है, जिसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। ये पुरातन स्थल है और कहा जाता है कि सुखदेव मुनि की तपस्या स्थली रही है और यहाँ साक्षात गंगा विराजमान है। सावन मास में यहाँ हजारों की तादाद में प्रतिदिन श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और अभिषेक करते हैं और सावन महीने में बहुत ही उमंग और उत्साह का माहौल रहता है यहाँ पर। प्रतिवर्ष यहाँ पर जो सावन जब मास चालू होता है और ऊपर क्या है सुखानंद धाम में झरना चलने लगता है, तो काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। और दूसरा क्या है, झरने का भी काफी आकर्षण है, जिसके लिए भी आम जनता यहाँ पर लगातार आती है। तो हर मतलब श्रावण मास में सोमवार, शनिवार, इतवार 3 दिन यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। तो भीड़ के कारण क्या है, प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद रहता है और हम यहाँ पर बल लगा देते हैं। अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग में हम लोग गाड़ियों को व्यवस्थित लगवा देते हैं और ऊपर मंदिर में भी महिला बल और पुलिस बल लगा देते हैं, और ताकि क्या है हम जन सुचारू रूप से दर्शन कर सकें। और ये श्री सुखदेव मुनि की तपोभूमि है। यहाँ पे सुखदेव मुनि ने तपस्या की थी, जिनके तपोबल से इन पहाड़ों में गंगा आई थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सुखानंद जी पड़ा है। और शंकर भगवान की तपस्या की थी, तो सावन मास के अंदर शंकर भगवान की पूजा बड़े जोर जार से और हर्षोल्लास से की जाती है। काफी रस रहता है, भीड़ रहती है। तो भगवान भोलेनाथ की सुखदेव मुनि ने पूजा अर्चना की थी, उनकी यहाँ पे स्थापना की थी। तो नाम तो सुखदेव मुनि का चलता है कि सुखानंद जी, लेकिन पूजा शंकर भगवान की जाती है। स्वयं सुखदेव मुनि ने भी शंकर भगवान की पूजा की जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये सुखदेव मुनि की तपोभूमि है। सावन महीना लग चुका है, कितने लोग यहाँ पर्यटक आते हैं? सावन में सर कम से कम लगभग पूरे सावन में 10 से 12 लाख पब्लिक आई थी। सावन और भादवा दोनों महीने में अच्छा रहता है। ये